माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Azamgarh. We provide 360-degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. Special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8th. Paradise International School, Kendri Vidyalaya Road, Hirapatti, Azamgarh. आजमगढ़ शहर कोतवाली के ब्रह्मस्थान इलाके में एक अधिवक्ता के घर को JCB से ढहाने व मारपीट लूटपाट के विरोध में अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट के सामने गुरुवार को चक्का जाम कर दिया। हंगामे की खबर सुनकर पहुंची पुलिस से भी वकीलों की नोकझोंक हुई। किसी प्रकार से अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर 1 घंटे बाद जाम हटाया गया। वहीं पुलिस बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व पीड़ित अधिवक्ता को वार्ता के लिए कोतवाली लाई। पीड़ित वकील के अनुसार आरोपी मिर्जापुर ब्लॉक के प्रमुख हैं और भूमाफिया हैं। करीब 20 लोगों के साथ घर पर हमला हुआ। शहर कोतवाली के ब्रह्मस्थान निवासी वकील गोपाल गौड़ के अनुसार आरोपी ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव हैं और उनके पिता साधु यादव भी पूर्व प्रमुख हैं। ये दबंग हैं और भूमाफिया हैं। अचानक से हमला बोलकर मकान ढहाने के साथ ही मारपीट की गई। इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसको लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश था। सुबह बार एसोसिएशन की बैठक में कार्य से विरत रहने का फैसला लिया गया और विरोध में चक्का जाम कर दिया गया। है कि सुबह 6:30 बजे बलवंत यादव पुत्र साधु यादव और उनके साथ रुदल यादव पुत्र मधु यादव अपने 15-20 लोगों के साथ असलहों के लैस होकर आए और हमारे घर के सामने JVC और ट्रैक्टर लेकर आए। JVC से पूरा सब कुछ गिराकर और ईटा दरवाज़ा सारा सामान सब कुछ उठा ले गए और हमको पकड़ लिए लोग, मोबाइल छीन लिए। इसके बाद सब लेकर चले गए, फिर मोबाइल बाद में दिए। यही क्या कारण था कि चक्का जाम करना पड़ा था? यही FIR वगैरह, वह लोग दबंग किसी के आदमी हैं, भूमाफिया हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, अपहरण सब कुछ करते हैं वो लोग। साधु यादव किसी पार्टी से हैं? यह बसपा से हैं और बलवंत यादव इस समय ब्लॉक प्रमुख हैं। उनके पिता भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। यह लोग बहुत भूमाफिया। हमारे बार के सम्मानित सदस्य गोपाल, जो कि पूर्व ट्रेजरार रहे हैं, उनके घर रात में कुछ माफिया और गुंडा प्रकृति के लोग आके JCB और लगा करके उनका घर पूरा गिरा ले गए और उनके यहाँ डकैती डाले, उनका सारा सामान उठा ले गए, जिसकी इनके एप्लीकेशन पर हमारे सिविल कोर्ट बार में अधिवक्तागण आंदोलित हो गए, जिस संदर्भ में आज हड़ताल चक्का जाम किया गया। आज FIR हम लोग कोतवाली में दर्ज करा रहे हैं। अपेक्षा करते हैं कि अधिवक्ताओं के संरक्षण के संदर्भ में जहां हाई कोर्ट और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बार काउंसिल संवेदनशील है, ऐसी स्थिति में कुछ माफिया अधिवक्ताओं के अस्मिता को क्या कारण था चक्का जाम करने का? उसका FIR दर्ज नहीं हुआ था और अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस संदर्भ ये ब्रह्मस्थान के पास उनका मकान है, उस मकान को गिराया गया है, लूट की गई है
लूट करने के बाद उसको जान मारने की धमकी। मामले में एसपी ग्रामीण के अनुसार विपक्षी आरोपी के पक्ष में एक दिन पूर्व ही भूमि विवाद के पक्ष में कोर्ट का फैसला आया था। हालांकि फैसले में भूमि पर घर का कोई जिक्र नहीं था, जबकि मौके पर मौजूद है। कोर्ट के फैसले के खुद ही कंप्लायंस कराने के आरोप में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आज जानकारी हम लोगों को हुई कि 10 बजे एडवोकेट्स कुछ कचहरी के सामने जाम लगाए थे। उस पर हमारे SHO और वहाँ के चौकी इंचार्ज मौके पर गए थे। जानकारी ये हुई कि एक मिस्टर गोपाल प्रसाद गौड़ एडवोकेट हैं और उनकी अपनी कुछ ज़मीन थी, इसको लेकर लिटिगेशन चल रहा था। कल सिविल कोर्ट से उनके पक्ष में आदेश हुआ, जो विपक्षी थे उनके, और वो क्रमशः साधु यादव, बलवंत यादव हैं। तो अब वो बिना उनको मौका दिए हुए, वो अपील का जो समय था, डिसाइड था, उसको बिना उसी बीच में लोग आज सुबह जा कर के उस मकान को गिराने लगे और उनके साथ मारपीट भी की है। मारपीट किया लोगों ने, इसीलिए लोग जाम लगाए थे। SHO मौके पे आए थे, ASP भी मौके पे गए थे हमारे। थाना कोतवाली पे इसमें FIR दर्ज कर लिया गया उनके खिलाफ, जो आक्रामक लोग थे, और इसमें अधिक कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि लोगों का काम ही है ये दबंगई करके जमीन कब्जा करते रहते हैं। नहीं, अब चूँकि ये सिविल कोर्ट का आदेश कल हुआ है न्यायालय में, न्यायालय का आदेश था, लेकिन न्यायालय के आदेश में यह नहीं उल्लेख था कि वहाँ कोई मकान बना हुआ, जबकि वहाँ पे पहले से छोटा सा एक मकान बना हुआ था। तो मकान को खाली कराने की प्रक्रिया इजरा की कार्रवाई होती है। न्यायालय में गए होते, इजरा कार्रवाई करा के लाए होते हो, फिर मकान खाली कराए होती है। ऐसा वो न करके स्वयं ही कोर्ट के आदेश कंप्लायंस करने लगे वो, ये उनका अपराध है, इसीलिए उनके खिलाफ मुकदमा थाने में दर्ज हुआ है और जल्दी गिरफ्तार करके उनको। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह की अध्यक्षता में सैनिक सम्मान कार्यक्रम अभियान अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला मौजूद रहे। कुल 51 भूतपूर्व सैनिकों और 15 अमर शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला ने कहा कि पार्टी द्वारा 15 जनवरी से 3 मार्च तक सैनिक सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी द्वारा 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस के अवसर पर इस अभियान का शुभारंभ दिल्ली से किया गया था। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक शहीद सम्मान सप्ताह कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1857 के शहीदों के स्मारक स्थलों, स्वतंत्रता आंदोलन सेनानियों के स्मारक स्थलों, देश की रक्षा में शहीद सैनिकों के स्मारक स्थलों पर कार्यक्रम व शहीदों के परिवारों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अमर स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह की स्मृति स्थल पर मैं अपने आप को धन्य समझता हूं, जो मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे सैनिकों की वर्षों पुरानी मांग 1 रैंक 1 पेंशन योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। कांग्रेस की सरकार में मानवता को शर्मसार करते हुए पाकिस्तान के सैनिक हमारे जवानों के सर काट ले जाते थे, लेकिन आज जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनी है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सेना की आवश्यकताओं की उपेक्षा करने वाली कांग्रेस की सरकार, जिसने हर रक्षा सौदे में दलाली खाई, सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट फैसले के बाद भी राफेल विमान खरीद पर झूठ बोलने और देशवासियों को गुमराह करने का घटिया प्रचार प्रसार कर घोटाला बताने का काम कर रही है। पार्टी पूरे देश के अंदर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है और उत्तर प्रदेश की इकाई ने आज की तिथि में उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अपने सैनिक प्रकोष्ठ की इकाई के तरफ से सैनिकों को इकट्ठा कर जो उनकी विधवाएं हैं, जो युद्ध के मैदान में चाहे 48 की कबायली आक्रमण की लड़ाई में शहीद हुए, चाहे 62 में चीन के आक्रमण में शहीद हुए,
या 65 से पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए, या 71 और कारगिल के युद्ध में शहीद हुए, या आतंकवादियों के द्वारा निरंतर कश्मीर जैसे स्थल पर अपनी शहादत दी है, और जो देश के आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया था उनके परिजनों को, और जो जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके प्रति, और जो परिवार आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, ऐसे लोगों की सूची बनाकर उन्हें एकत्रित करके सम्मान देने का कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और आज आजमगढ़ जिले में उसी योजना के अंतर्गत अमर शहीद आज़ादी के महानायक वीर कुंवर सिंह के इस स्थल पर जो वाटिका है, आज भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ के ऐसे सैनिकों को और उनकी विधवाओं को आमंत्रित करके सम्मानित करने का कार्य किया है। आज उसी संदर्भ में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे जो लोग उपस्थित हैं सबका लगभग 51 लोगों को सम्मानित किया गया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन जो वर्षों से इनकी मांग थी उसे भी देने का कार्य किया है। और यह जो देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरे हैं, उनके चरणों में भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक होके ये सम्मान समारोह आए। कार्यक्रम का संचालन भूतपूर्व सैनिक गिरीश चंद्र राय ने किया। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिक विक्रम बहादुर सिंह, प्रभुनाथ सिंह, आर्यन पांडे, अरविंद राय, ऋषिकेश शुक्ला, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, रामाधीन सिंह, विनोद राय, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह आदि मौजूद। ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी नर्सिंग कॉलेज इटौरा चंडेश्वर में गुरुवार को 16वां कैंपिंग सेरेमनी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर राजमती यादव ने मुख्य अतिथि एवं समस्त अतिथियों का स्वागत किया और छात्र छात्राओं को नर्सिंग पाठ्यक्रम के द्वारा समाज में मानव सेवा के महत्व एवं उनके प्रति उत्तरदायित्वों को विस्तृत रूप से समझाया। कार्यक्रम की शुरुआत में नर्सिंग के प्रथम वर्ष के छात्राओं को कैप पहनाया गया और उन्हें समाज में अनवरत एवं निस्वार्थ सेवा करने की शपथ भी दिलाई गई। मैं सदैव नर्सिंग सेवा एवं व्यवसायिक आचरण का सर्वोत्तम स्तर बनाए रखूंगी। मैं अपने मरीजों के धार्मिक विश्वासों का सदैव सम्मान करूंगी। मेरे पास सुरक्षित रहेंगी। मैं चिकित्सक के आदेशों का सदैव ईमानदारी और निष्ठापूर्वक पालन करूंगी। मैं व्यक्तिगत जीवन में भी और गरिमा में वृद्धि हो, बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना एवं पीड़ा से मुक्ति के इन 4 मूलभूत नर्सिंग उत्तरदायित्वों को निभाने के सर्वोत्तम प्रयास करूंगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र कुमार ने ज्योति यादव व प्रियंका राजभर को प्रथम वर्ष में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए भैया भाभी छात्रवृत्ति की तरफ से 4-4 हजार रुपये का चेक एवं एक मोमेंटो दिया गया। यह छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष प्रथम वर्ष में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि आज इन छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण दिन है। सेरेमनी इनके लिए की गई है। आज से ये एक शपथ भी लेती हैं कि ये आगे क्या करेंगी। नर्सिंग सेवा एक बहुत आवश्यक और बहुत मानवीय सेवा है। ये लोग अपने जान की परवाह न करते हुए अपने ऊपर जो मरीजों के संपर्क में आने से जो संक्रमण हो सकता है उसकी भी परवाह न करते हुए ये लोग अपना पूरा जी जोर लगा करके, जान लगा करके उनका इलाज करती हैं और इससे इनकी रेपुटेशन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। नर्सिंग सेवा के लिए हम लोगों के लिए ये कहा गया कि सेवा ही परमो धर्म है और ये सही बात है। ये सेवा का ही ज्वलंत उदाहरण देती हैं। हम लोगों के यहाँ जो अस्पतालों में जो रोगी पीड़ित लोग आते हैं उनको इनके टच से, इनके बातचीत से, इनके सेवा से एकदम जादू जैसा असर होता है और जो मरीज परेशान रहता है वो एकदम से जल्दी ठीक हो। संस्थापक प्रबंधक बजरंग त्रिपाठी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि नर्सिंग चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण व निस्वार्थ सेवा का क्षेत्र है। इसे ज़्यादा व्यावसायिक नहीं बनाना चाहिए। यहाँ की छात्र छात्राएं बेहतर शिक्षा ग्रहण कर अपने घर, विद्यालय तथा जिले का नाम रोशन करें, यही शुभकामना है। 100 बच्चों को ओट दिलाई गई है और ये कितना प्रोग्राम हो गया? ये 16वां कैपिंग सेरेमनी है। 2002 से ये चालू है। ये आज कितना बच्चों का चैलेंज बढ़ गया, समाज के प्रति बहुत बढ़ गया। हमने अपने भाषण में कहा कि ये विदेशों में नौकरियां कर रही हैं, कई विभागों में, बीएसएफ में और सब कुछ। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अयाज अहमद, उप प्राचार्य डॉक्टर अरुणा दास व नियति त्रिपाठी ने बच्चों को नर्सिंग के महत्व को समझाया एवं उन्होंने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना किया। कार्यक्रम के अंत में उप प्रबंधक डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। तमाम सामाजिक बुराइयों के लिए आंदोलनरत भारत रक्षा दल द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के अवसर पर सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन बुधवार को अंबेडकर पार्क में किया गया। इस अवसर पर संगठन द्वारा जनता की सेवा में एक जन सेवा वाहन भी समर्पित किया गया, जिसके बारे में चर्चा करते हुए भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि मृत शरीर को अस्पताल से घर और बीमार को घर से अस्पताल ले जाने के लिए लोगों को जल्दी वाहन नहीं मिलता। जो वाहन मिलते भी हैं तो वह मनमाना किराया मांगते हैं। ऐसे में गरीबों को काफ़ी परेशानी होती थी। इसे देखते हुए संगठन ने इस कार्य हेतु जन सेवा वाहन बनवाया और उसे मकर संक्रांति पर अपनी महिला टीम की अध्यक्ष रहीं स्वर्गीय कमलेश्वरी सिंह की याद में जनता को मुफ्त सेवा के लिए समर्पित किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने कहा कि सामाजिक समरसता लाने के लिए भारत रक्षा दल स्थापना काल से ही करीब 21 वर्षों से लगातार खिचड़ी भोज का आयोजन लोगों से दाल, चावल, आलू आदि लेकर करता है। इसकी हर इकाई अपने स्तर पर यह आयोजन करती है। आज के खिचड़ी भोज में सैकड़ों लोगों ने खिचड़ी खाया। रक्षा दल की स्थापना का मकसद ही था कि समाज से छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव मिटा करके तमाम बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया जाए। उसी कड़ी में हम लोग स्थापना काल से ही खिचड़ी भोज का आयोजन करते हैं, जो विभिन्न घरों से दाल चावल वगैरह ला करके यहाँ पे एक साथ खिचड़ी बना के परोसा जाता है, सब लोग खाते हैं। और आज हम लोग इसी अभियान के तहत मकर संक्रांति के अवसर पर हम लोगों ने देखा कि कोई अगर मृत हो जाता है तो घाट पर ले जाने के लिए, अस्पताल से घर ले आने के लिए मृत शरीर को कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं होती। जो भी उपलब्ध होती है वो मनमाने किराए वसूल करते हैं। उस पीड़ा को दूर करने के लिए भारत रक्षा दल ने तय किया कि जन सेवा वाहन हम मुफ्त में आज अपनी महिला टीम की अध्यक्ष रहीं स्वर्गीय श्रीमती कमलेश्वरी सिंह की स्मृति में
आज हम लोग जनसेवा वाहन जनता को समर्पित कर रहे हैं। ये वाहन लोगों की ये इस काम के लिए मुफ्त। 2019 के लोकसभा चुनाव में नए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गुरुवार को श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में जिला निर्वाचन की टीम ने छात्राओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जानकारी दी। छात्राओं को बताया गया कि ईवीएम में कैसे अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालना है और वोट डालते ही वीवीपैट में आप देख सकते हैं कि आपने जिस प्रत्याशी को वोट डाला उसे पढ़ा या नहीं। यह भी बताया गया कि अगर आप किसी भी प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं हैं तो नोटा का प्रयोग करें। इसका प्रोग्राम था मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। प्रशासन की तरफ से यह एक कदम उठाया गया है कि जो हमारे नए मतदाता बन रहे हैं उनको हम किस तरह से अवेयर करें, वो जागरूक हों और अपने मत का प्रयोग करें। ईवीएम मशीन को यहाँ पर दिखाया गया, प्रयोग में लाके बच्चों को सिखाया गया कि कैसे आप किस तरह से वोट डाल सकते हैं। इसमें एक मेन चीज़ यह दिखाया गया है कि कोई जानकर भी इसमें फर्जी वोट नहीं डाल सकता है और प्रत्याशी किसको वोट डाल रहा है वह इसमें 7 सेकंड के अंदर तक दिखता है वह, और वह श्योर हो जाता है कि मेरा जो वोट पड़ा है वो मेरे ही प्रत्याशी को गया है। इस बारे में बच्चों को बताया गया है, सिखाया गया है। इस दौरान नई मतदाता बनी छात्राओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। सभी ने कहा कि वह वोट डालने की सही जानकारी प्राप्त कर मतदान अवश्य करेंगी। वोट देने के लिए वोट देते नहीं हैं, वोट देने के लिए पता चला कैसे दिया जाता है, यही सब। नया क्या रहा, नया किस सर ये जो मशीन है ये वोट ऐसा जहाँ हम लोग देते थे ऐसा नहीं दिया जाता था, यही नया देखने को मिला। यस, जो वीपी पार्ट मशीन है उसमें जो हम वोट दे रहे हैं 7 सेकंड के लिए दिखाया जा रहा है कि इससे पता चलेगा कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वोट हम उन्हीं को मतलब जा रहा है, बस इतना। नहीं, यस, हाँ पहली बार दिए, वो भी कॉलेज में।